हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम बढ़िया ना। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खूब खुश रहे, बस यही मेरी अभिलाषा है। आज डे थर्सडे है, 7 जनवरी। मेरी मम्मी आई हुई हैं और मैंने आपके साथ शेयर किया। आप सभी बहुत खुश हैं और शुभी को बर्थडे की ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं, बहुत सारी विशेष मिल रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मम्मी पापा आए हुए हैं, तो मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। पूरा दिन कैसे बीत जा रहा पता ही नहीं चल रहा। यहाँ तक कि कल जब बर्थडे हुआ हम लोग लेट नाइट सोए, सुबह जल्दी उठी, काम बहुत था तो मैंने शूटिंग भी नहीं की क्योंकि फिर शूटिंग में टाइम लग जाता है। आज मेरा उपवास है क्योंकि मैं महालक्ष्मी जी का व्रत रखती हूँ मार्गशीर्ष महीने का, और आज मेरे व्रत का उद्यापन है। आज चौथा गुरुवार है और मम्मी भी थर्सडे का व्रत रखती हैं। ये हमेशा रखती है, मतलब इनका गुरुवार सत्यनारायण भगवान का रहता है, विष्णु जी का। तो आज हम दोनों का उपवास है, लेकिन बाकी के 4 लोग शुभी, शुभम, ओम और पापा, इन लोगों का तो खाना पीना चलता रहा, तो शूटिंग मैंने कुछ नहीं की। शाम की मैं पूजा करने वाली हूँ, आरती करूंगी। मम्मी अपने भगवान जी का, मम्मी ने वहां पे रखा हुआ है कलश, तो मम्मी गुरुवार की पूजा करेंगी, पाठ करती हैं, तो वो करेंगे। और रात के खाने में मैं क्या बनाने वाली हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगी डिनर में। और चूंकि मेरा आज उद्यापन है इस पूजा का, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स लोगों को बुलवाया है हल्दी कुमकुम के लिए, तो वो थोड़ा सा पार्ट दिखाऊंगी मैं। तो आज का व्लॉग कुछ इसी तरीके का है, आइए देखते हैं हमारा आज का व्लॉग। पिछले 3 गुरुवार जिस तरीके से हमने महालक्ष्मी जी की पूजा माननी करी थी, वो आपके साथ शेयर भी किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि इस पूजा के लिए हम लोग किस तरीके से सारी तैयारियां करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और पूजा के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। और इस व्रत में शाम के टाइम पर आरती के बाद नैवेद्य दिखा करके हम लोग भोजन भी कर सकते हैं। तो मैंने यही किया है, हर बार सुबह फलाहारी रखते हैं और रात में जो खाना आप अपने परिवार के लिए बनाते हैं वही खा सकते हैं, मतलब नमक भी खा सकते हैं। और चूंकि मम्मी का व्रत है उसमें वो नमक नहीं खाती है, गुरुवार ही है हम दोनों का ही, लेकिन मेरा महालक्ष्मी जी का व्रत है तो इसके बारे में जो मैं बता रही हूँ। और मम्मी का है सत्यनारायण भगवान का, वो लोग नमक नहीं खाते हैं, उसमें पीला भोजन किया जाता है। तो बस अब हम लोग अपना शाम के टाइम का कर रहे हैं। सुबह तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिला था कि मतलब हम लोग को शूटिंग भी कर सकते, और शाम की आरती करेंगे हम लोग। तो पहले वही जैसे कलश की पूजा करनी है, गौर गणेश की पूजा करनी है, और श्री यंत्र है जो रखा है हमने उसकी पूजा की, लक्ष्मी जी की जो तस्वीर रखी हुई है अलग से उसकी पूजा की है। और आज मेरा उद्यापन है तो मैंने 7 पुस्तक अलग से ली हैं महालक्ष्मी जी की, और 7 लेडीज को मैं हल्दी कुमकुम करूंगी और उनको एक एक बुक भी दूंगी साथ में ना। तो बस उसी का टाइम है, मतलब ये शाम को हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि अपने घर की पहले पूजा कर लें, आरती कर लें, और उसके बाद बिल्डिंग के ही हैं लेडीज, बाहर से किसी को नहीं बोला था, तो बस वो लोग आ जाएंगे, आवाज दिया हमने, सब आ जाएंगे और फिर बारी बारी से कर लेंगे। तो बस यहाँ पर पूजा हमारी हो चुकी है, कथा जैसे करनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो दीपक जलाया है ना, वो दीपक जलाया है, आरती करनी है। तो मैं और मम्मी आज साथ में, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और एक बात कहना चाहती हूँ, जब पहला गुरुवार था, अभी ये इस साल से मैंने शुरू किया है मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार, तो इस साल जो पहला गुरुवार था, तो जब मैं पूजा ऐसे मान रही थी ना, तैयारी कर रही थी, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे पूजा करनी है, तो वो लोग 2 लोग पहले से व्रत रखते थे और हम 2 लोगों ने नया शुरू किया था। मैं से मन में सोच रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती हैं, उनका तो 12 महीना उपवास, व्रत, पूजा ये सब चलता रहता है मैं तो बहुत पीछे हूँ। तो मेरे मन में आया कि मम्मी अगर ये पूजा देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मैंने मन में ऐसे सोचा। और वो दोपहर का टाइम था कि फोन आया बांदा से पापा का कि बेटा हम लोग रिजर्वेशन देख रहे हैं और हमारा रिजर्वेशन इस तारीख को हो गया है,
तो मतलब मैंने ऐसा सोचा शुभी से, मैंने तुरंत बोला शुभी ऐसा बिल्कुल मैं सोच ही रही थी। और अब अच्छा है किस तारीख को नानी आ रही, जरा कैलेंडर देखें तुरंत फटाफट से, और देखा कि अच्छा 6 तारीख के बाद ही तो 7 तारीख मिलेगा, यानी मेरा आखिरी गुरुवार होगा और नानी रहेंगी। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, बहुत ज्यादा। लक्ष्मी माते नमोस्तुते सर्वव्यापी सर्वसाक्षी शुद्ध सत्व रूपिणी सर्वज्ञ सिंधु स्वभूते लक्ष्मी माते नमोस्तुते कमले कमल नेत्रे कोमले कमलासने मंगले मुदिते मुग्धे लक्ष्मी माते नमोस्तुते शुभ वस्त्र धारिणी हे गरुड़ ध्वज भामिनी दिव्य अलंकार भूषिते लक्ष्मी माते नमोस्तुते सर्व दुख हरे देवी भुजंग नांगने भगवती भाग्यदात्री लक्ष्मी माते नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि भुक्ति मुक्ति संतति सुख संपदा आयुष आरोग्य ही देने वाली लक्ष्मी माते नमोस्तुते। और 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे तक हम लोगों की शाम की पूजा हो गई थी मेरी। और फिर जैसे ही वो आरती हमने की तो घंटी बज रही थी, तो आवाज से तो सब लोग जान गए कि अभिलाषा के घर में आरती हो रही है। और हम लोग के लगभग एक ही टाइम पे हो रही थी, जैसे सबके रूबी के यहाँ भी आवाज आ रही थी, कीर्ति के यहाँ भी। तो हम लोग के सबके घर में यही टाइम था, हम लोग आपस में ही बात कर करके अपना काम किए जा रहे थे। और नैवेद्य हमने पहले बना लिया था। आज जो मैंने भोग बनाया है वो खीर और पराठे सेके थे। एक्चुअली मम्मी लोग को मतलब तेल खाते नहीं है वो लोग, तो घी के पराठे सेकने थे। ये लोग उपवास में तेल नहीं खाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बोला था ना कि महालक्ष्मी जी के व्रत में जो घर में खा रहे हैं तेल का है तो तेल का खा रहे हैं, वो तो उनका था सत्यनारायण भगवान का, उसमें मतलब घी से पराठे सेकने थे। या पूरी भी सेकते हैं तो घी से सेकते हैं। नमक नहीं खाना है और पीला खाना है तो मैंने खीर बनाई थी चावल की, और उसको थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था लास्ट में, तो वो पीली हो गई खीर। बाकी पूरी जैसे हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बनाई थी। और आटे में भी हल्की सी हल्दी डाल दी तो पीले रंग के पराठे सिक गए। तो हमने पहले से ही खीर और पराठे बना के रख लिए थे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि आरती करेंगे, सारी पूजा वूजा होने के बाद हम लोग अपना उपवास खोल लेंगे, क्योंकि रात के समय वो भी खाती हैं, बस नमक नहीं खाते हैं वो लोग। तो ये सब करके शाम में ही करके रख लिया था। शाम की चाय पी और फिर अपना नैवेद्य बना लिया। तो सब लोग बारी बारी करके आए। तो जो बगल में जो भाभी जी हैं उनकी बहू है और वो हैं, नीचे जो भाभी रहती हैं, तो सब लोग आए बारी बारी से। सबने हल्दी कुमकुम किया और जो हमने अक्षता पुष्प रखी थाली में पूजा करते हैं। ये दोनों जो हैं अभी दिखा रही हूँ मैं, ये चौहान भाभी की बहुएं हैं, नेहा और गंगा। तो जो आपने दुहाले जेवन देखा होगा तो वो नेहा थी बड़ी वाली, और दूसरी बहू गंगा जो हमारे घर भी आए थे एक बार। तो ये मेरी फ्रेंड हैं भाभी जी, उनकी दोनों बहुएं हैं। उन्होंने उनको भेजा है, मतलब मैंने भाभी जी को बोला था तो बहुएं आई हैं पूजा। इन दोनों ने भी यही उपवास किया है इनके अपने घर में। तो हमारे पड़ोस में ही घर है। और ये है कीर्ति, आज कीर्ति ने साड़ी पहनी है। मुझे तो होश ही नहीं कि साड़ी भी पहनना, जो उद्यापन है तो साड़ी पहन लेती। सुबह भी इतना काम था, कल की शुभी की बर्थडे पार्टी का थकान, सुबह से काम घर निपटाना और ऊपर से उपवास। और सुबह से हमारा वो एक रेगुलर रूटीन की, मतलब आंख चाहे खुल ना रही हो लेकिन खोलो डब्बा बनाओ मीनू। आज भी वही दिन था, बिल्कुल भारी भरकम वाला। अब सारे लोगों ने हल्दी कुमकुम कर लिया, जितनी भी हमारी बिल्डिंग की लेडीज हैं, और सिर्फ वो भाभी जी की तो बहू हैं बस, और सब घर करके ही हैं। तो 7 लेडीज को मुझे करना है। तो जैसे मैं पश्चिम की ओर मुंह कर रही हूँ तो कीर्ति का मुंह पूरब की ओर है, मतलब ऐसे इधर ऐसे बिठाल दिया, एक चेयर रख के बारी बारी से सबको देना है। तो वो पुस्तक देनी थी, फूल रखा हमने, एक फल रखना था तो केला रखा, और हल्दी कुमकुम लगाया उनको, और धान्य देना था तो मैंने चावल दिए हैं और उसमें ऐसे सिक्का रख दिया 1 रुपए का, शुभ करने के लिए बस। तो बस ऐसी मुट्ठी से 5 बार धान्य देना था। तो वाट ओटी कहते हैं ना, वैसा किया उनको। तो इस तरीके से 7 लेडीज को। तो बस हल्दी कुमकुम, अब हमारे यहाँ हल्दी कुमकुम होने वाला है 14 को, संक्रांति में करने वाले हैं हम लोग, मिलके करेंगे सब, मतलब अपना अपना गिफ्ट देंगे अलग अलग सब लोग, लेकिन एक ही दिन करेंगे बिल्डिंग में। ये नहीं कि अलग अलग लोग आ रहे हैं उसी बिल्डिंग में रोज रोज हो रहा है हल्दी कुमकुम, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि 14 को हम लोग छत में करेंगे, टेरेस पे,
और ब्लैक साड़ी पहनी जाती है महाराष्ट्र में, पता है। साल भर किसी पूजा वारा में नहीं पहनी जाती काला रंग, लेकिन संक्रांति के दिन स्पेशल ब्लैक पहनी जाती है महाराष्ट्र में। तैयार होंगे हम लोग अच्छे से सज धज के, फिर संक्रांति में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करेंगे छत पे। और गंगा को भी सबको सेम टू सेम वैसे ही करना। अब जैसे किसी के पैर छूने लग जाओ जो हमसे एज में छोटे हैं तो उनको ऑकवर्ड लगता है ना, वो मना करने लगते हैं। लेकिन इस समय जो हम लोग कर रहे हैं तो सुहागिन मान के कर रहे हैं, या देवी का जो मिस 7 लेडीज का करना है। ये चूंकि मेरा फर्स्ट उपवास है और उद्यापन है, तो अभी नया नया ये सीखा है मैंने, मतलब समझा है कि कैसे करना है। और जैसे किसी को उपवास रखना है तो जैसे हमने बुक दी तो उनके मन में अगर इच्छा है तो वो भी शुरू कर सकते हैं, और नहीं भी किया अगर किसी ने तो कोई वो गलत नहीं है। मतलब बस ये है कि सुहागिनों को बुला के ऐसे हल्दी कुमकुम करना है और फल और फूल देना है। कई बार तो जैसे आपने एक बार पुस्तक दे दी है, या जितने ऑलमोस्ट है सबके पास पुस्तक है, तो पुस्तक नहीं भी दी, सिर्फ हल्दी कुमकुम भी किया तो भी चलता है। तो ऐसा बताया इन लोगों ने, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि होता क्या घर में है, फिर किताबें आ गई, फिर एक किनारे पड़ी हैं, उनका कोई यूज नहीं है, मतलब कोई सम्मान नहीं है उनका, तो वो सब भी बड़ा अंदर से खराब लगता है। मतलब जितना लाए अपने घर उसको पूरा मान सम्मान से करें, या तो फिर दूर से ही माफी मांग लें। ऐसा ये कीर्ति के घर आए हैं हम लोग, तो कीर्ति के घर में भी वही पूजा मांडनी हुई है जैसे हमने की है, तो आज उसका भी उद्यापन है। हमारे 4 गुरुवार पूरे हुए इसलिए हमारा उद्यापन है। मार्गशीर्ष महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उतने किए जाते हैं, तो अगर किसी के बीच में अड़चन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर वो अगला गुरुवार करेंगे। यानी 2 लोगों का आज उद्यापन नहीं है, उन दोनों के बीच में ही प्रॉब्लम हुई थी, तो वो लोग अगला गुरुवार करेंगे, उस दिन उनका उद्यापन होगा। मेरा और कीर्ति का आज हुआ है, मतलब हमारा क्लियर था एकदम, तो हमारा आज हो गया है। तो बस ऐसे ही करना है। मम्मी आई है, मम्मी को बड़ा अच्छा लग रहा है, पूजा पाठ वाले लोगों को ये सब चीजें देखने को मिल जाएं, फिर अब क्या चाहिए उनका खूब मन लग रहा है, क्योंकि यूपी में ये पूजा होती नहीं है, तो उनको नया नया भी लग रहा है देखने में, है ना। और ये मैंने मन में सोचा था, पक्का मैं जान गई थी। मैं कहीं भी ऐसी जगह जाती हूँ ना, पूजा वगैरह मंदिर, जो मुझे मालूम है कि ये मम्मी ने ऐसा देखा नहीं, मतलब मैंने नहीं देखा अपने परिवार में मम्मी को करते हुए, तो अगर अब अगर मम्मी ये देखें तो मैं बड़ी खुश होंगी। जैसे मैं पहली दफा शिरडी गई थी 20 साल पहले, 2001 में, तब तो हम लोग लगातार, मतलब शिरडी हम लोगों के लिए ऐसे हो गया था कि जब रेस्ट हो तब चले जाओ, या फिर जैसे हम अभी शेगांव या फिर ये गर्जन, इनका स्वामी समर्थ केंद्र से जुड़े, हम कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं तो हमको एकदम से मम्मी याद आने लगती है कि मम्मी यहाँ होंगी, उनको कितना अच्छा लगेगा। तो अब तुलसी जी की आरती किया हमने, शाम का टाइम हो गया था, और ये शुभी की रंगोली कल की बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी हुई है। और ये आरती करने के बाद फिर हम सब लोग एक साथ ही पूरा नीचे उतरे। हमारे घर के गेट के ठीक सामने ये उम्बर का पेड़ है, औदुंबर का पेड़। आज गुरुवार है, और जैसा कि मैंने बताया हम लोगों ने थर्सडे का ही प्लान किया है कि हर गुरुवार हम लोग जब पूजा व्रत करते हैं अपना आरती करके शाम को दीपक यहाँ जला देंगे। तो हम लोगों ने अपने दिए भी रख रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ लेके आते हैं और यहाँ पर फिर वो कर देते हैं, दिया जला देते हैं, धूप जला दी है और परिक्रमा कर ली है। 7, 5, 11 ऐसे करते हैं, हमने 11 की है। वही दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ऐसा बोलते हैं, हमारे दत्त वास रहता है ना, तो वैसे ही करते हैं। और उम्बर का पेड़ दिखाने को बहुत से लोगों ने बोला। अब मेरी जो फ्रंट बालकनी है ना, बेडरूम वाली, पूरा ये पेड़ ऊपर तक हमारे ही कमरे में, तो सामने सो के उठो सबसे पहले, अगर हमने ग्लास खोला कि पहले दर्शन होते हैं अब तो घर में ही। और 5 दिए रखे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। 5 लोग आए थे बिल्डिंग में, और हम लोग रात नीचे दीपक जला ही रहे थे कि गुप्ता जी आ चुके थे। और जब हम लोग पूजा करके ऊपर आए तो ये सब निकाले हैं, ऑरेंज आए हैं, और ये स्ट्रॉबेरी का डब्बा खाली इसलिए लग रहा है क्योंकि शुभम ने अपना निकाल के धो के खाना शुरू किया था, पर मैं दिखाना चाह रही थी इसलिए मैंने ये दिखा रही हूँ। ये एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी आनी शुरू हो गई है। स्ट्रॉबेरी देखते ही मतलब मुझे केक याद आता है। फिलहाल अभी तो केक बना है, अभी तो बहुत लगातार केक बने हैं। ऑरेंज पे टूट पड़ी थी मैं केक के लिए। अब स्ट्रॉबेरी की ना केक के फ्लेवर से ज्यादा उसकी डेकोरेशन में मुझे अच्छा लगता है। और ये बथुआ धुला हुआ रखा है, मतलब साफ पत्ते रखे थे, मैंने अभी धुला है। और गुप्ता जी ये 2 गुच्छे ले आए थे मेथी, 2 बंच एकदम ताजा,
तो हम लोग बथुए के पराठे बनाने वाले हैं, क्योंकि मम्मी बथुआ लेके आई थी। अब कल तो नहीं बन पाया था बर्थडे की वजह से, उसी तरह पेपर में लपेट के रखा हुआ था हमने नैपकिन में। तो अभी मैंने बथुआ धुला है और उसके साथ में मेथी के पत्ते भी मिक्स किए हैं। मेथी अभी फ्रेश आई है और बथुआ मम्मी लेके आई थी। अभी भी गुप्ता जी यही बोल रहे हैं कि मार्केट में बथुआ नहीं दिखा था। अब मैंने ये हरी मिर्ची डाली है इसी कढ़ाई में पानी डाल करके, और अदरक के टुकड़े डाले हैं, यानी अदरक, हरी मिर्ची, बथुआ और मेथी सबको हमने धुल लिया और उबाल लिया। अब मम्मी यहाँ पे बैठ के टमाटर काट रही हैं। टमाटर ढेर सारे काटे जा रहे हैं क्योंकि टमाटर की चटनी बन रही है। ये था कि बथुए के पराठे के साथ क्या बनाया जाए, या तो बथुए का रायता बनता है या फिर चटनी। तो चटनी बनाई जा रही है। तो मैंने पैन में सरसों का तेल गरम किया है 2 चम्मच के करीब, और इसमें डाला है जीरा, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डालेंगे, और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ। और बस अब अदरक डालने के बाद हींग डालनी थी, तो मैंने फटाफट से टमाटर डाल दिए, बगल में कटे हुए रखे थे, मम्मी ने काट के दिए। तो अब मैं हींग डाल रही हूँ, एक्चुअली अदरक के बाद ही हींग डालनी थी। और बस फिर अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, लाल नमक डाला है, और थोड़ा सा सफेद नमक भी डालें। 2 चम्मच के करीब मैंने गुड़ डाला है, और साथ में चीनी भी डालेंगे। चीनी से एक अलग सा मीठापन आता है और गुड़ का एक अलग सा खट्टापन वाला जो मीठा होता है वो टेस्ट आता है। तो खट्टा मीठी थी टमाटर की चटनी बनेगी। टमाटर का भी टेस्ट खट्टा मीठा ही कह सकते हैं, पर डालती मम्मी लोग दोनों। मैं तो एक ही चीज डालती थी, पर मम्मी ने बोला गुड़ भी डालो, चटनी भी डालो, चीनी भी डालो, तो इसलिए मैंने वैसा ही किया। और आज तो खैर व्रत है, तो हम तो बता ही रहे हैं कि यहाँ पर तो जो खाना बनना है वही बन सकता है, लेकिन मम्मी लोग के यहाँ प्याज लहसुन वैसे नहीं खाते हैं, और उपवास के दिन तो छूना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हमने ये सादी सिंपल सी टमाटर की चटनी बनाई है, जो कि फटाफट बन जाए। दूध भी उबल गया है, शाम को ये भैया दूध पैकेट इसी टाइम पे दे के गए थे। और ये जो बथुआ हमने उबाला था, तो अब ये ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद हमने पानी से बथुआ और मेथी पूरा निकाल करके ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया, एकदम फाइन पेस्ट बन जाता है। आटे की थाली में मैंने सूखा आटा निकाला है, और अब ये जो बथुए का पेस्ट है ये डाल देंगे, और साथ में नमक डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और बथुए के साथ में मेथी का भी स्वाद है इसमें, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सॉफ्ट नरम पराठे बनते हैं। साथ में थोड़ी सी हींग भी डाली है। बस अब क्या है, यहाँ तो इतनी भद्दर गर्मी है, भयानक, लग ही नहीं रहा है कि ठंड का मौसम, पर खा रहे हैं ठंड वाला खाना। अब यहाँ पर बेसन डालना है, तो बेसन डाला है मैंने, करीब 1 कटोरी समझ लो बेसन डाला होगा। और अगर ये 3 कटोरी गेहूं का आटा होगा तो इस टाइप का अंदाज रहता है। 2 कटोरी गेहूं में भी ऐसे 2 मुट्ठी डाल सकते हैं बेसन। तो बस अब वो जो पानी था ना कढ़ाई पे बथुए का, क्योंकि मैंने बथुआ निकाल करके पीसा है, पानी तो पूरा था, तो उसी पानी को मैंने ग्राइंडर जार में डाल के हिला दिया, क्योंकि इसमें पूरा चिपका हुआ था पेस्ट। तो अब इसी से मैं ये आटा तैयार कर ले रही हूँ। आटा तो मैं पानी थोड़ा संभाल के डालें, और जब अच्छे से मतलब पूरा समूख ले रगड़ के आटा मल लेंगे। और इतनी देर में यहाँ पर ये चटनी भी बन गई है फटाफट से, क्योंकि उपवास था, बस खाना खाया हम लोगों ने और शुरू हो गए। और खाना मतलब खाने के बाद समझ जाओ ना, दिन भर उपवास और काम हो, उसके बाद लग रहा बस जल्दी से निपटो। और ये है दही, एकदम फ्रेश कड़क दही। दही क्यों? शुभम की वजह से। खीर बनी हुई है, खीर और दही साथ में देना भी नहीं है, लेकिन उसको टमाटर की चटनी से बचना चाह रहा था, तो पूछा दही है, तो मैं बोल रही थी हाँ है, तो बस दही चीनी उसके लिए निकाली मैंने। और पापा और गुप्ता जी और शुभी ये लोग खीर लेंगे, साथ में चटनी शौक से खाते हैं ये लोग, चटनी पराठे खा लेंगे। तो टमाटर की खट्टी मीठी चटनी और खीर वो लोग खाएंगे, और ये दही साथ में ले रहा है शुभम। तो मैंने प्लेट लगा के रखी है, सबकी कटोरियों में खीर डाली है, और केवल शुभम के लिए दही। पराठे फटाफट से सेके, जो 4 प्लेटों में 1-1 पराठे रखे कि सीधा टेबल पर, और इनको आवाज दी, सब बैठे ही थे हॉल में, और खाते जाओ, मैं बनाती जा रही हूँ। जब जिसने जैसे कहा बस, तो मतलब बस। और टमाटर की चटनी में ये देखो, जब ठंडी हो जाए तब हरा धनिया डालना, ऐसा मम्मी ने टोका, पापा ने टोका, क्योंकि मैं अक्सर गरम गरम में डाल देती हूँ ना धनिया, तो उसका कलर उतना सुंदर ग्रीन नहीं आता है, इसलिए आज मैं रुकी हुई थी। अक्सर हम लोग को वीडियो के चक्कर में ये काम हुआ, दी एंड करना है, हरा धनिया डाला, बगल में रख दिया।
और वो चीज दिमाग में मतलब आई नहीं मेरे। आज तो मैं धनिया की पत्ती वाला शूटिंग चाहे ना दिखाऊं, क्लिप बाद में डालूंगी। कलर सुंदर दिखता है ना, ग्रीन ग्रीन। अभी जो मैंने चटनी में डाला तो थोड़ी देर तक भी ग्रीन पत्ती अलग दिख रही है धनिया की। और ये खीर आज की बहुत अच्छी बनी है। ऐसे कलर केसरी कलर आया आज हमारी खीर का, चावल की केसरी खीर है, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। खैर व्रत के लिए कोई चीज बनती है इसका स्वाद ही अलग होता है। और जो हम लोग अभी खा के उठे तो अभी तक मुझे खीर का स्वाद है जुबान पे। तो बस अब ये लोग खा रहे हैं। चटनी बहुत अच्छी लग रही है, पराठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बथुआ जैसी चीज हम इस सीजन का पहली बार खा रहे हैं, बथुए का पराठा, तो बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने खाया, अभी तो हमने खाया ही नहीं, हमारा तो उपवास था। शुभी, शुभम और गुप्ता जी इन लोगों ने भी फर्स्ट टाइम खाया है। पापा लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं ना,